रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौज़ साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम दोस्तों, चौथा दिन हमारे धरने का है और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि रब की मदद जो है वो आ रही है और रब की मदद उनको आती है जो कोशिशें करते हैं। मैं पहले दिन से लोगों को कह रहा हूँ, अगर तुम रातों में सिर्फ टॉक शो देखकर हुक्मरानों को बुरा भला कहकर तुम अगर सो जाओगे रात में तो सुबह तुम्हारे घर पे पानी नहीं आएगा। तुम रात में जालिमों को बददुआएं देकर सो जाओगे, गालियां बककर सो जाओगे, सुबह जालिम तुम्हें मरा हुआ नहीं मिलेगा। अल्लाह की सुन्नत नहीं है कि वो इंसानों के ऊपर बगैर कोशिश किए मदद भेजे। अल्लाह की मदद उनको आती है जो कोशिश करते हैं। इसलिए हमने तमाम हुज्जत करने के बाद अमली तौर पर जो भी हमारी बात सुनने मानने वाले लोग थे और जिनकी तादाद बहुत बड़ी है, हमने अमली जद्दोजहद पहले दिन से और मैं यहाँ पर आपके ज़रिए तारीख़ लिखने वालों को, पाकिस्तान के लोगों को, इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वालों को याद दिलाता चलूँ, 6 अप्रैल 2017, अभी है 2022, मैं बात कर रहा हूँ 6 अप्रैल 2017 की मैं डेट दे रहा हूँ। 5 साल पहले इसी प्रेस क्लब में मुस्तफ़ा कमाल और उसके साथी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने 16 नुकात पेश किए। 16 नुकात, उन 16 नुकात में 2013 के लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस कानून, जो कि उस वक्त की पीपल्स पार्टी की हुकूमत और MQ ने साथ मिलकर इस शहर पर शब खून मारा था। हाँ, याद दिलाता चलो, 2013 नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में जब कानून बना है, MQ उस वक्त सूबाई सिंध में इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा थी, उनके वुज़रा थे और वो 2014 नवंबर तक वजीर रहे हैं उनके लोग। काला कानून 2013 में आने के बाद 1 साल सवा साल तक वो वजारतों की वजारतें उन्होंने रखी हैं और उनका गवर्नर 2016 तक रहा है, यानी कि 3 सालों तक वो अपना गवर्नर रख के बैठे थे। वो अपना गवर्नर था 2013 में, उनके अपने सूबाई वुज़रा थे और उनके सामने ये कानून पास हुआ। वो MQ जो कि शहर बनकर आने वाली पार्टी मशहूर थी, उसने, वो MQ जो कि हड़तालें करने वाली पार्टी मशहूर थी, उसने 2013 में जब कराची के ऊपर शब खून मारा जा रहा था, उसका सारा हक लिया जा रहा था, उसने एक पत्थर रोड पर नहीं फेंका, उसने अपनी वजारतें नहीं छोड़ी, उसने अपनी गवर्नरशिप नहीं छोड़ी और वो पार्टनर्स इन क्राइम रही। अपने हिस्से की रिश्वत की बोटी लेकर कौम के हिस्से का पूरा बकरा कुर्बान कर दिया और दे दिया और कोई आवाज नहीं उठी इस शहर में। यह है 2013 की बात। हम आए 2016 में और हमने 2017 6 अप्रैल 2017 को इस काले कानून के खिलाफ 16 नुकात बनाए और उस 16 नुकात के साथ हमने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैं अनीस कायम खानी और मेरे साथी, हम इसी प्रेस क्लब के सामने फुटपाथ पे हमने 18 दिनों का धरना दिया। 18 दिन, रात और दिन। हम ये नहीं कि शाम में चले जाते थे और वापस तैयार होकर घर से सोकर आ जाते थे, धरना नहीं। 18 दिनों तक हम अपने घर नहीं गए, हमने बिस्तर नहीं देखा, हम इसी सड़क पर सोए। आप सब लोग इस चीज के गवाह हैं। जब हम ये और मेरे 16 मुतालबात नुकात थे तो मुझसे ये आप लोग सवाल करते थे कि मुस्तफा कमाल साहब, आप जिस मेयर को ये कहते हैं कि वो दिन में सियासी पार्टी और रात में कोकेन पार्टी करता है, आप उसके लिए इख्तियारात मांग रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ, इंडिविजुअल्स हमेशा नहीं रहेंगे,
लेकिन वो मेयर का ऑफिस हमेशा रहेगा। मैं मेयर के ऑफिस के लिए अख्तियार मांग रहा हूं, भले वो मेयर मेरा सियासी मुखालिफ ही क्यों ना हो, मेयर का ऑफिस हमेशा रहेगा। ये मेरे अल्फाज हैं, उठाकर निकाल कर देखिए। और उस वक्त आज जो पार्टियां मजबूर होकर इस आवाज में आवाज मिला रही हैं, उस वक्त वो हमारा लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से के हवाले से आज बातें कर रही हैं, वो उस वक्त हमारा मजाक उड़ाते थे, वो उस वक्त हमारा तमस्कुर उड़ाते थे। रिकॉर्ड पे सारी चीजें, किसी ने हमारी हिमायत नहीं की। उस वक्त भी हमारे पास वुज़रा की टीम आती थी और कहते थे कि ये इस 16 नुकात में से हम आपके ये पॉइंट्स मानने के लिए तैयार हैं, आप उठ जाइए प्लीज। लेकिन हमने नहीं मानी बात, उसूलों के ऊपर सौदेबाजी नहीं की। फिर जब हमारी बात नहीं मानी गई तो अब हमने कहा फिर सड़कों पर आएंगे। फिर हमने डेट दी और हम अपनी 14 मई की डेट थी कि 14 मई को हमने कहा हम वजीर आला हाउस जाएंगे बहुत बड़ी रैली लेकर। ये FTC ब्रिज के पास हमने लोगों को बुलाया और अभी हमारा कारवां शुरू ही नहीं हो पाया था कि हम पर इतनी बदतरीन रियासती तशद्दुद हुआ, हम पर शेलिंग हुई, फायरिंग हुई और पुलिस ने पूरा हमला कर दिया। खवातीन थी, मर्द थे, बच्चे थे, लोग जख्मी हुए। मेरी पूरी लीडरशिप गिरफ्तार किया उन्होंने, उनको मुझे गिरफ्तार किया उन्होंने, मुझे लेकर गए, मुझे रात भर हवालात में मुझे गिरफ्तार किया उन्होंने उसी स्पॉट से, मेरे दर्जनों साथियों को गिरफ्तार किया वहां से। ये तारीख है। ये किस लिए? इन्हीं 16 नुकात के लिए। आज जो लोग चैंपियन बन रहे हैं, मैं रब का शुक्र अदा करता हूँ कि रब क्या निज़ाम है तेरा, कि जो लोग हमारी इन्हीं बातों के करने पे हमारा मजाक उड़ाते थे, आज वो सब लोग उसका क्रेडिट ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं ये हफ्ते 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले की कहानी है सारी, या महीने 2 महीने पहले की कहानी है। मैं आपको डेट के साथ कह रहा हूँ कि 2017 5 साल पहले की मैं आपको डेट के साथ कह रहा हूँ। 6 अप्रैल और 16 मई की मैं आपको डेट दे रहा हूँ। दो तारीखें याद करके आप जाकर निकालें, सब चीजें पड़ी हुई हैं। अब आ जाइए, आज की बात कर लेते हैं। आज की बात यह है कि अल्लाह का कितना करम है कि अल्लाह ताला ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो बातें करवा दी हैं, उन बातों का फैसला करवा दिया है, उन बातों का ऐलान करवा दिया है कि जो पिटीशनर ने अपनी पिटीशन में मांगी भी नहीं थी बात, जो पिटीशनर ने अपनी पिटीशन में जिन बातों को मांगा भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन बातों को न सिर्फ डिस्कस किया बल्कि एक्सप्लेन करके अपने फैसले में शामिल कर लिया है। ये इस बात की गम्माज़ी है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला किसी पिटीशन के सिर्फ नतीजे में नहीं है, वरना जो पिटीशन की गई थी उसके ऊपर फैसला आ जाता। वो बातें जो कि पिटीशन में पढ़ने लिखी भी नहीं है, मांगी भी नहीं गई हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह फैसला किया। और वो उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की एक्सप्लेनेशन है। पिटीशन में ये जो जमात है, उस जमात की पिटीशन में PFC अवार्ड का जिक्र ही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में PFC अवार्ड के ऊपर पूरा पैराग्राफ है। और वो मनवन वो बात है जो पाक सरजमीन पार्टी पूरे पाकिस्तान को पहले दिन से बोल रही है, समझा रही है और बता रही है। और वो ये है कि पाकिस्तान का निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि वफाक एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड फाइनेंशियली जो है वो वायबल ही नहीं रहा चलाने के लिए। डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो वायबल ही नहीं रहे। कराची शहर फाइनेंशियली वायबल ही नहीं है चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली वायबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, इस मुल्क में एक तरीक़ेकार है। इस मुल्क में सारा पैसा जमा होकर वफाक के पास जाता है और वहां से सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मुल्क में 6,500 तकरीबन अरब रुपए जमा होते हैं और वो वफाक के पास चले जाते हैं। वहां से वफाक 56% जिसको डिविजिबल पूल कहते हैं, वो सूबों को बांट देता है। हर साल 56% सूबों को बांट, अपने पास 44% रखता है। वफाक को अपने पास पैसे इसलिए रखने होते हैं कि उसको फौज चलानी है, उसको जो बैरूनी मुल्क से कर्जे ले रखे वो कर्जे वापस करने हैं और उस कर्जों के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो देना और अपने वफाकी इदारे चलाने हैं। उसके लिए वो 44% रखता है। 56% वो सूबों को बांट देता है। उस 56% का
सूबा सिंध को 27% मिलता है। उस 56% का डिविजिबल पूल में सूबा सिंध को 27% मिलता है। वो 27% पैसों में कितने हैं, रुपयों में कितने पैसे हैं? 1000 अरब। 1000 अरब सूबा सिंध को डिविजिबल पूल के जरिए वफाक से सिंध के लोगों के नाम पर 1000 अरब रुपए सालाना मिलते हैं। 200 अरब रुपए सूबा सिंध की हुकूमत है वो अपनी कलेक्शन करती है टैक्सेस की। उस 200 अरब रुपए में से 99% कराची कमा कर देता है और वो 6,500 अरब रुपए में से 70% कराची कमा कर देता है। ये दिमाग में रहे। अब वो 1200 अरब रुपए, 1000 वहां से मिले वफाक से, 200 सूबे खुद कमाते हैं। 1200 अरब रुपए साल में एक आदमी के पास जमा हो जाते हैं, उसका नाम है वजीर आला सिंध। अब उस वजीर आला सिंध को आईन और कानून के मुताबिक जिस कानून के मुताबिक वो पैसे ले रहा है वफाक से सूबे को, उस तरह से सूबे से डिस्ट्रिक्ट को जाने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। वो गायब है। वो गायब था जिसकी वजह से सारी तबाही बर्बादी फैली हुई है। इसको समझने की जरूरत है। वो जो सूबे से कराची से कश्मीर तक तमाम 23 डिस्ट्रिक्ट में पैसे और अख्तियारात जाने का मैकेनिज्म होना चाहिए, वो मैकेनिज्म गायब है। तो ऊपर से तो पैसे ले रहे हैं और नीचे पैसे देने का कोई मैकेनिज्म नहीं। ये है खराबी पाकिस्तान की, जिसकी वजह से सारी तबाही बर्बादी है, जिसकी वजह से ये सारे धरने हो रहे हैं। आज ये नौबत आ गई है कि यहाँ पर कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है। आज ये नौबत आ गई है कि यहाँ पर 49,000 स्कूलों में 11,000 स्कूल घोस्ट हैं। आज ये नौबत है सिंध में कि 70 लाख बच्चे जिनकी उम्र स्कूलों में जाने की वो स्कूलों से बाहर है। आज ये कराची में नौबत आ गई है कि एक कतरा नया पानी 13 सालों से नहीं मिला। जो पानी लाइनों में पहले आता था उस पर भी हाइड्रेंट बनाकर उसी पानी को अरबों रुपए का बेचते हैं। आज ये नौबत आ गई है कि यहाँ से कोई कचरा उठाने वाला नहीं है। आज ये नौबत आ गई है कि यहाँ पर कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक लगाने के लिए यहाँ पर नहीं है। आज ये नौबत आ गई है कि कराची में जो पूरे पाकिस्तान को नौकरी देने वाला, खिलाने वाला शहर था, वहां पर नौजवान डिग्री हाथ में लेकर खुदकुशी करने पर उतर आया है। आज ये नौबत आ गई है कि यहाँ के पीले काले लाल स्कूल तबाह बर्बाद हैं। आज ये नौबत आ गई है कि यहाँ के अस्पतालों में ना डॉक्टर है ना डिस्पेंसरी है। ये हालात पैदा क्यों हुए? क्योंकि वफाक से जो सूबे को पैसे और अख्तियार आ रहे हैं, सूबों के से डिस्ट्रिक्ट में जाने का ना अख्तियार है ना पैसे, उसका मैकेनिज्म नहीं है। और जब एक पैसा 1200 अरब रुपए एक आदमी के पास जमा हो रहा है, वो फिर इंदर राजा है, फिर वो जो चाहे कर रहा है, फिर वो करप्शन का उरूज है। ये है मसाइल। तो इसलिए पाक सरजमीन पार्टी ने जो 4 पेजेस के जो डॉक्यूमेंट बनाया है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और आप साथियों को भी 28 तारीख की डेट है जब हमने आपको शेयर किया। 28 तारीख इस जनवरी की 28 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके हाथों में वो डॉक्यूमेंट दिए, जो कि हमने एक रात पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डॉक्यूमेंट दिए। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का पूरा मैकेनिज्म हमने शामिल किया है। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से वफाक ने सूबों को डिविजिबल पूल बनाकर पैसे दिए हैं, सूबा भी सूबे से लेकर डिस्ट्रिक्ट को देने के लिए डिविजिबल पूल बनाए। ये 1200 अरब रुपए जो वजीर आला के पास हैं, उस 1200 अरब रुपए में से सूबे के वजीर आला के पास कितना रहना चाहिए और सूबे के डिस्ट्रिक्ट के पास कितना जाना चाहिए, इसका मैकेनिज्म बनाना है। ये हमने अपने पेपर में मैकेनिज्म बना कर दिया है। पाकिस्तान की किसी पार्टी ने भी ये वाली बात नहीं की है, किसी पार्टी ने भी ये वाली बात नहीं की। और आज इस बात की तस्दीक पीपल्स पार्टी के वुज़रा ने की है, ये वाली बात कि नबी इनके पॉइंट मुख्तलिफ हैं, इनके पॉइंट डिफरेंट हैं और ये डिफरेंट बात कर रहे हैं जिनकी वजह से मुज़ाकरात हो रहे हैं। और हमारी कंटिन्यूटी के साथ कल रात तक भी हमारे मुज़ाकरात हुए हैं। हर दिन हमारी मुलाकात हो रही है। हफीज साहब के घर पे पीपल्स पार्टी का वफ्द कल रात आया था और वहां पर जिसमें मेयर अनीस कायम खानी साहब भी अपनी टीम के साथ वहां पे शरीक हुए खुसूसी तौर पर वहां भी। और टोटल ये वाली बात है, अल्लाह का शुक्र है कि जिस प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को हम डिमांड कर रहे थे और सिर्फ हमें डिमांड कर रहे थे और एक्सप्लेन कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र है कि कल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का एक पूरा डिटेल चैप्टर, पूरा पैराग्राफ अपने डिसीजन में शामिल करके हमारी बात की एंडोर्समेंट कर दी है। और वो ये कि अगर आप सिर्फ इदारे ले लेंगे, आप वाटर बोर्ड ले लेंगे, आप केवीसीए ले लेंगे और आप वजीर आला आपको 1200 अरब रुपए में से कोई पैसे ही देने का मैकेनिज्म नहीं है, तो खाली डिपार्टमेंट कैसे चलेंगे? खाली डिपार्टमेंट कैसे चलेंगे?
पैसे नहीं आएंगे तो फिर वो डिपार्टमेंट तो कारकर्दगी नहीं दिखा पाएगा। तो सबसे बड़ा मसला ही जो है वो वजीर आला के पास जो 1200 अरब रुपए आ रहे हैं उससे कराची से कश्मीर तक की डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म नहीं था। वो मैकेनिज्म इंशाअल्लाह ताला पाक से जमीन पार्टी ने प्रपोजल्स दी हैं, अपने मुज़ाकरात में शामिल किया है और वो मैकेनिज्म इंशाअल्लाह ताला बनेगा। और अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ गए हैं, तो अब तो ये बात होना बहुत जरूरी है। लेकिन यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन में ये भी कहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दी हैं कि आप इन लाइंस के ऊपर, मैं इन फैसलों के ऊपर जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इसके ऊपर इन्हीं लाइंस पर जाकर अपने सूबे में सूबाई असेंबली में कानून साजी करें और इन बातों को मेक श्योर करें कि ये इंप्लीमेंट हो जाए। बस जज साहब ने आखिरी रात ये फैसला सुनाया है। जैसे नेस्ला टावर का फैसला आया था कि फैसला होने के बाद उन्होंने एक अपनी सुपरविजन बिल्डोज करने की, सुपरविजन करने की कमेटी बना दी। हर हफ्ते अदालत लगाते थे कि आज कितने फ्लोर टूटे, आज कितने फ्लोर टूटे, आज कितने फ्लोर टूटे, और अपने सामने ये सारे नेस्ला टावर को गिरवा के गए। काश कि ये फैसला 2 महीने 3 महीने पहले आ जाता और फिर अपने सामने सुपरविजन कमेटी बनाते और बना कर कहते हाँ भाई तुमने असेंबली बुलाई नहीं बुलाई, इन लाइनों पे फैसला कानून साजी की या नहीं की। काश ये हो जाता तो आज जो है वो हमारी नस्लों के मसाइल हल हो जाते, पाकिस्तान दोबारा खड़ा होना शुरू हो जाता, कराची से कश्मीर तक इख्तियारात और वसाइल गली कुशों में चले जाते और पाकिस्तान दोबारा से री एनर्जाइज होना शुरू हो जाता, खैर देर आए दुरुस्त आए। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये वाला काम कराना है, हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये वाला काम कराना है। कल भी हमने उनसे ये वाली सारी बात की है। मैं सियाक और सबाक के साथ ये रखना चाहता था, माइंड यू आपके जरिए बताना चाहता हूँ, आज हमने जो पिटीशन लगा रखी थी हाई कोर्ट में, आज उसकी हियरिंग थी, आज उसकी भी डेट थी हियरिंग की। तो हमने 2021 का ये जो कानून आया, तो वी वर द फर्स्ट वन टू गो टू द कोर्ट to ask the honorable high court के आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी कर रही है ये प्रोविंशियल सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की, इसको बिल फॉर रोका जाए। और हमने यही प्रेयर्स जो हमने आपसे बात की है वो हमने उनको दी। तो आज ऑनरेबल जजेस ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद आपकी बात तो, आपकी प्रेयर्स तो मान ली गई हैं, तो अब इसकी जो है वो आपकी पिटीशन की जो है वो जरूरत क्या रह गई है। आज उन्होंने कहा कि भाई यही सारी बातें तो आपने मांगी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो डिसीजन आया है उसमें तो आपकी बात मान ली गई है। तो हमारे ऑनरेबल जो वकील हैं हसन साबिर साहब, उन्होंने कहा कि फिर आपकी इस पिटीशन को अब कंटिन्यू करने की जो वो क्या लॉजिक से क्या रीजन रह गई हैं। तो हसन साबिर साहब ने उनको जज साहब को बताया कि इसमें आप उन डिसीजंस के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है जिसको क्लियर होना और जिसको इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है, तो हम उसको शामिल करना चाहते हैं। तो ऑनरेबल जजेस ने हाई कोर्ट की आज ये डायरेक्टिव दिए हैं कि फिर आप हमें हुक्म दिया है कि नई पिटीशन लगाएं जो आप बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है जो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को दिया है कि ये काम होने चाहिए, अब ये हमारी हाई कोर्ट की पिटीशन का हिस्सा बनकर हम नई पिटीशन लगाने जा रहे हैं। अब ये हाई कोर्ट की उन्हीं लाइंस को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तनाजुर में हाई कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है, आज की हाई कोर्ट की डायरेक्टिव को सामने रखते हुए उन्होंने कहा आप अपनी चीजों को इंक्लूड करके जो अब आप कहना चाहते हैं, तो इस अपनी पिटीशन को आप दोबारा इसको दोबारा करें, इसको दोबारा इस पिटीशन को जमा कराएं। ये उनकी डायरेक्टिव आज की, तो आज की डेवलपमेंट अब से चंद घंटे पहले की। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि कराची के लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं। कराची के लोगों ने अल्लाह को अपनी कोशिश करके दिखाई है। जब तक आप कोशिश नहीं करते रब की मदद नहीं आती, और रब कह रहा है कि मेरी मर्जी के बगैर दुनिया में पत्ता टूट कर नहीं गिरता। तो रब की मर्जी के बगैर मेरे घर में पानी कैसे आ जाएगा, रब की मर्जी के बगैर मेरे बच्चों को जॉब कैसे मिल जाएगी, रब की मर्जी के बगैर मेरे शहर से कचरा कैसे उठ जाएगा, रब की मर्जी के बगैर ये जालिम हुक्मरान अपना जुल्म कैसे बंद कर देंगे। जब एक पत्ता टूटकर रब की मर्जी के बगैर नहीं गिरता, तो रब की मर्जी के बगैर इतने बड़े बड़े काम 70 साल वाले रुके हुए काम कैसे हो जाएंगे। तो जो कुछ होगा वो होगा तो रब की मर्जी से, लेकिन रब की मर्जी उस वक्त आएगी जब मजलूम कोशिश करके दिखाएगा, जब मजलूम कोशिश करेगा
करेगा, जिद्दोजहद करेगा, स्ट्रगल करेगा। ये जो 4 रातों से हम अपनी बिस्तर को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर, और इस 4 रातों की नहीं, मैंने आपको डेट दी है, मैंने आपको डेट दी है 6 अप्रैल की मैंने डेट दी है आपको, कि 2017 की डेट दी है। हम 2017 को अपने घरों को छोड़कर हम फुटपाथों पर, इसी प्रेस क्लब की सड़कों पर हमने रातें गुजारी हैं। तो हमने अपनी पहले दिन से लेकर आज तक अमली जिद्दोजहद की है। अल्लाह का करम है कि रब को प्यार आ गया है, रब ने तवज्जो कर दी है, और अल्लाह ताला ऐसे ऐसे काम करा रहा है कि जो काम सोचे नहीं थे वो काम अल्लाह ताला करवा रहे हैं। और कल के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उसकी एक आला मिसाल है कि जो पिटिशनर था उसने जो बात मांगी भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वो बातें कर दी हैं जो कि उसने मांगी भी नहीं, और वो बातें अप्रूव की हैं जो पाक सरजमीन पार्टी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।